अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ। चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे, द डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, इससे पहले कि हम जो है इसको आगे फर्दर डिस्कस करें। डेफिनेट इंटीग्रल आपके पास एक नंबर है जो कि बराबर होता है लिमिट के, किसकी लिमिट, रीमान इंटीग्रल की, या रीमान सम जो होता है जिसको हम अभी आगे जाकर डिस्कस करेंगे, उसकी जो लिमिट है उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन है इंटीग्रल की। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, लेट एफ बी अ continuous real valued function defined on a finite closed interval a b। एफ हमारे पास कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन कौन सा होता है, जिसके इमेजेस रियल हों, एक क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है वो हमारे पास जो फंक्शन है। अब पार्टीशन और सब डिवीजन ऑफ पी ऑफ ए बी इज अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, पार्टीशन का जिस तरह जो है वर्ड से हमारे पास शो हो रहा है कि पार्टीशन क्या होती है, किसी चीज़ को उसके मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो ये हमारे पास ए बी जो है एक क्लोज इंटरवल था, इसको हमने डिवाइड कर दिया। पहले को हमने एक्स नॉट का नाम दिया, फिर एक्स वन, फिर एक्स टू, इसी तरह चलते चलते एक्स एन माइनस वन एंड एक्स एन विच इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमने इस इंटरवल को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, और ये शो कर रहा है, और ये शो किया कि ये जो है हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब पहला दूसरे से छोटा, दूसरा तीसरे से छोटा, इधर बढ़ रहा है। ठीक, फिर अगर हम इसके सब इंटरवल्स बनाते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, एक्स नॉट एक्स वन का इंटरवल, इसी तरह फिर एक्स वन एक्स टू का, फिर क्या होगा एक्स टू एक्स थ्री का, और इसी तरह चलते जाएंगे, आखिरी जो होगा एक्स एन माइनस वन और एक्स एन का। ठीक है, ये हमने क्या किया है कि इसको इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। फ़र्ज़ करें मैं ये ले लेता हूँ, तो उसकी लेंथ क्या होगी, एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर इसकी मैं बात करूँ तो एक्स थ्री माइनस एक्स टू, आपको पता है एक्स थ्री ग्रेटर एक्स टू लेस है, तो इसको हमने इनका डिस्टेंस जो है वो क्या कर लिया, माइनस कर लिया। अब इसको हम नाम किसका देंगे, डेल एक्स का। ठीक है, डेल एक्स का। अब ये जो डेल एक्स है ना, ये डेल एक्स टू होगा, ये डेल एक्स थ्री होगा, ये इसका अगर लेते हैं तो डेल एक्स वन होगा। इस तरह आपने जो है ना अपना इंटरवल में आपका जो भी पॉइंट ले रहे हैं उसके लिहाज से आपने इसको नंबर देना है। इसे हम बोलते हैं नार्म। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नार्म भी बोलते हैं इसको मैश भी बोला जाता है। और इसकी डेफिनेशन कैसी है कि ये डेल एक्स आर का मैक्सिमम है। ठीक है, यानी कि पी जो है ये पार्टीशन को डिनोट कर रहा है। फ़र्ज़ करें डेल एक्स टू हम ले रहे हैं, तो ये क्या कहता है, वो कहता है मैक्सिमम ऑफ डेल एक्स टू, इनमें से जो भी लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ डेल आर, कुछ ज़्यादा इंटरवल्स आप ले लेते हैं। ठीक है, 10 इंटरवल ले लेते हैं, तो 10 इंटरवल्स के आप फिर पार्टीशंस करके आप जो है उसमें से उनकी लेंथ फाइंड करते हैं। जिसकी ज़्यादा लेंथ होती है वो आपके पास क्या होता है, नार्म होता है, या आप उसे मैश बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, इस पार्टीशन वगैरह के ऊपर रियल एनालिसिस के मेरे लेक्चर मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से भी इन टॉपिक्स को समझ सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ की निस्बत, यहाँ पे हम बुक को ही फॉलो करना है। ठीक है, अब वो कहता है कि सी आर जो है कोई भी पॉइंट है इस इंटरवल में से। ठीक है, इंटरवल कौन सा लिया हमने, एक्स आर माइनस वन एक्स आर। सी आर कोई भी पॉइंट है जो इसको बिलोंग कर रहा है। तो फिर वो कहता है कि अगर एक्सप्रेशन हम लेते हैं
x1 माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ c1, x2 माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ c2, एफ ऑफ सी आर, एफ ऑफ सी एन। तो अगर इस सारे को मैं इकट्ठा कर दूं समेशन की फॉर्म में, तो r इज इक्वल टू 1 टू n कर लेंगे एक्स आर माइनस वन एफ ऑफ सी आर, विच इज़ इक्वल टू, अब आपने ये देखा कि ये किसके इक्वल था, डेल एक्स आर के एफ सी आर। ठीक है, इस चीज़ को जो है ये क्या कहलाता है हमारे पास, रिमान सम ऑफ एफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी ऑफ ए बी। और इसी चीज़ को जो है हम एस ऑफ पी एस से भी डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, रिमान सम होता है। अब आपने याद रखना है, रिमान सम वाले लेक्चर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। ठीक है, अब अगर हम जो है इंटरवल्स को इतना ज़्यादा कर देते हैं, मतलब है n जो है ना वो गोज़ टू इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर जो फासला है दो पॉइंट्स के दरमियान वो अप्रॉक्सीमेटली भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, मिसाल है, ये आपके पास इंटरवल है ए बी, पहले आप इस तरह कर लेते हैं, इसको ऐसे ही आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये इनकी दरमियान वाली लेंथ है जिसे हमने पी नाम का नाम दिया हुआ है। अब ये ज़्यादा है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको छोटा करता जाता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं नंबर ऑफ पार्टीशंस बढ़ाता जाता हूँ, तो आप देख लें कि लेंथ इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब अगर यही मैं कहता हूँ कि मैं इसको बहुत ज़्यादा n को बढ़ा देता हूँ, तो फिर क्या होगा, ये बिल्कुल जो है इसका जो गैप है दो पॉइंट्स का वो बिल्कुल कम होता जाएगा। और होता होता जब हम n इन्फिनिटी की बात करते हैं ना, तो फिर इनके दरमियान ना होने वाला डिस्टेंस जो है वो रह जाएगा। ठीक है, यानी कि p जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर देगा। तो तब हम सम को क्या लिखते हैं फिर, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या ए टू बी एफ भी लिखते हैं। ये आपके पास क्या है, रिमान सम है। ठीक है, इसमें ए और बी जो है वो लोअर एंड अपर लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन के। सबसे पहला थ्योरम है कि अगर f of f, if a function f is continuous on a finite closed interval, then it is integrable over a b। ठीक है, तो रिमान इंटीग्रल के लिए हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन को हमेशा क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूस है तो फिर हम कहते हैं कि वो इंटेग्रेबल है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अब एक एग्जांपल देखते हैं। वैसे तो ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ ली है, लेकिन यहाँ पे हम इसको बाय डेफिनेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या हमने सीखा, हमने सीखा कि जो भी हमें दिया गया हो इंटरवल, अब इंटरवल है 0 to 3, हमने क्या करना है, इसके n सब इंटरवल्स बनाने हैं। और लेंथ हमने क्या पढ़ी थी, डेल एक्स आर हमने ये पढ़ा था कि वो हमारे पास था एक्स आर माइनस वन ओवर एन। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके पास एक्स आर माइनस वन ही चले समझ लें, और ये आपके पास क्या है, एक्स आर है। तो यहाँ पे ये फिर हमारे पास डेल एक्स आर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 माइनस ज़ीरो बाय एन, विच इज़ इक्वल टू 3 बाय एन। ठीक है, ये आपके पास डेल एक्स आर बन गया। पी कैसे फाइंड करेंगे भाई, अब पी फाइंड करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप जो है बस 3 बाय एन जो है उसमें ऐड करते जाएं। पहला ज़ीरो है, फिर इसमें 3 बाय एन ऐड करेंगे, फिर इसमें 3 बाय एन ऐड करेंगे, फिर इसमें 3 बाय एन ऐड करेंगे। तो ये चलता जाएगा खाता 3 इंटू एन माइनस वन ओवर एन, और आखिरी क्या होगा 3 एन बाई एन
विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये 0 से 3 तक हम चले, हमने यहाँ पे सब इंटरवल्स में से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आ गए सब इंटरवल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने देखा था कि हमने फंक्शन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो डेल एक्स आर हमने लिया था। तो वही काम हम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू को हमने डेल एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें, अगर आर को 1 ले लिया जाए तो डेल एक्स 1 बनेगा, एफ ऑफ सी 1 बनेगा। अब फंक्शन क्या था हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में, वो है हमारे पास 2x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 3/n अगर पुट करें तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3/n माइनस 1। अगर 6/n पुट करें तो क्या बनेगा, 2 इंटू 6/n माइनस 1। इसी तरह जो है हम इसको रिप्लेस करते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल एक्स को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 3/n क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब आगे जो है वो इसको पुट करते जाए, ये देख। ठीक है, कॉमन ले लें 3/n को। अब 2 इंटू 3/n जो है ये भी सब के अंदर मौजूद है, तो इसको भी हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचेगा। ये माइनस वाले को भाई छोड़ दें फिलहाल, पहले आप पॉजिटिव 1 को लिख लें। फिर यहाँ से जब n/3/n बाहर इधर चला गया, 2 भी बाहर चला गया, 3/n निकालेंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर इस तरह 3 बचेगा, ये चलता चलता n तक जाएगा माइनस। अब ये -1, ये -1, ये -1 को जब n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए या ऐड किया जाए, -n ही आंसर आता है। अब यहाँ पे देख, ये आपके पास अरिथमेटिक सीरीज है, तो इसका सम निकालेंगे हम लोग, तो क्या बनेगा, n इंटू n प्लस 1/2, ये 6/n बन गया, ये -n साथ चल रहा है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। अब लास्ट में हम क्या करते थे कि भाई अगर हम n को इन्फिनिटी ले लें तो लिमिट अप्लाई करके देख लें, n से n कॉमन ले लें तो 9 - 3/6, तो ये इसका क्या है, आंसर है। वैसे क्या थी इंटीग्रेशन, 0 to 3 2x - 1 dx, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस एक्स 0 3 9 - 3 तो ये आंसर क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, तो ये मेथड है बाय डेफिनेशन का। ठीक है, तो ये बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं, आपने इसे अच्छी तरह से कर लेना है। फिर ये एक्सरसाइज है, बाय डेफिनेशन से ही आंसर निकालने हैं। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट जो है n गोज टू इन्फिनिटी करके इसकी लिमिट फाइंड करनी है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैल्यूएशन, इसमें हम बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम जैसा कि आपको पता है कि अगर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है तो फिर हमारे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, और वो कैसा होगा कि आप जो है जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल आएगा। ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब बड़ा आसान सा है, अगर इस चीज़ को आप यहाँ पे रिप्लेस करते हैं ना, देखें क्या बनता है, ये बन जाता ए टू बी। अब एफ एफ एक्स किसके बराबर है, कैपिटल एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, डी एक्स के। तो असल में ये क्या बनता, फिर ये बन जाता ए टू बी एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो इसको मैं लिखूँगा डी एफ ऑफ एक्स ओवर, ये बन जाएगा डी ऑफ एक्स, साथ में डी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कैंसल आउट। और आपको पहले भी बताया हुआ है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसल हो जाएंगे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बच जाएगा, लिमिट ए टू बी बच जाएगी,
इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये रहा इसका समझने के प्रूफ, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये वैसे आपको पता है सिंपल सी चीज़ है कि जब आप इंटीग्रल लेते हैं तो आप लिख के उसके अंदर लिमिट रिप्लेस कैसे करते हैं, वो फंक्शन लिखते हैं। और फंक्शन भी इंटीग्रेशन के बाद ही लिखा जाता है, इंटीग्रेशन से पहले नहीं लिखा जाता। उसमें आप लिमिट पुट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम डेफिनेट इंटीग्रल एज एरिया। अच्छा, एरिया अंडर द कर्व, ये बड़ी सबसे बड़ी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है इंटीग्रेशन की, एरिया अंडर द कर्व। तो ये को फंक्शन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसमें लिमिट a से b तक है। ये हमने एरिया जो है ये कैलकुलेट करना होता है असल में इंटीग्रेशन के ज़रिए। इंटीग्रेशन के ज़रिए ये एरिया हमने कैलकुलेट करना होता है। कहाँ से कहाँ तक करना है ये हमें अपर और लोअर लिमिट बता देती हैं। तो अगर आपने इसे कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जो है बिल्कुल वही मेथड है कि आप a से n तक या a से b तक, ठीक है, a से b तक, यहाँ पे b आएगा, आप क्या करेंगे कि आप इस बात को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे और पैचेस में डिवाइड करके आप इसके हिस्से बनाते जाएंगे। फिर ये क्या होगा, आपके पास छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनना शुरू हो जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाने की, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको मैं सीधा सीधा मिलाता हूँ तो ये थोड़ा सा बाहर जाएगा, थोड़ा सा बाहर, ठीक है। तो ये वाला एरिया तो इसके अंदर शामिल नहीं है ना, या जैसे आप इसको देख लें, इसको अगर सीधे सीधे मिलाएं तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन बच जाता है। तो इसीलिए जो है हम क्या करेंगे कि इसे बहुत ज़्यादा छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे ताकि ये ऊपर जो थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है ये भी ख़त्म हो जाए। तो फिर इससे क्या होगा, वही जो बात हमने पहले की थी कि हम n को इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे इंटरवल बनाएंगे और इन इंटरवल्स में जो है हम फिर क्या निकालेंगे, इसका रिमांस हम निकालेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वही फार्मूला लगेगा जो हम पहले यूज़ करते आए हैं। जो तमाम इन रेक्टेंगल्स के एरियाज को सम करेंगे तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द कर्व आ जाएगा। वो कहता है द अप्रॉक्सीमेशन कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग मोर पॉइंट्स एट द लिमिट्स ऑफ एस पी एफ एज एन गोज टू इन्फिनिटी। वही बात मैंने आपको कही है कि आपने बहुत ज़्यादा इसको जो है इंटरवल्स में डिवाइड करना है। तो इतना डिवाइड करना है कि जो उन दो के दरमियान जो गैप है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, जो डिस्टेंस है दो लाइनों के दरमियान वो किसको अप्रोच कर जाए, ज़ीरो को अप्रोच कर जाए। इतने ज़्यादा आपने जो है उसके अंदर पॉइंट्स लेने हैं। जब आप ऐसा कर लेंगे तो फिर आपके पास जो एरिया होगा उसको सम कर लेंगे और वो टोटल सम जो है, वो टोटल सम जो है वो क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा आपके पास। यही काम हम इंटीग्रेशन में करते हैं ज़रा आसान वे से। अब प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी एफ ऑफ जेड डी जी, यानी कि अगर हम वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, सिर्फ करना वेरिएबल चेंज है, ये नहीं करना कि एक्स की जगह 2z पुट कर देना, वो फिर आपकी इस लिमिट में ख़राबी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम लिमिट को ख़राब किए बगैर सेम टू सेम वेरिएबल रिप्लेस कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रूफ नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस बी टू ए। अब अगर आप लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, उल्टा देते हैं लिमिट्स को, तो फिर बाहर माइनस लगाना लाजमी है। अगर माइनस लगा हुआ है और आप लिमिट को चेंज कर दें तो भी वो माइनस ख़त्म हो जाएगा। और वो कैसे ख़त्म होगा कि जब हम लिमिट को चेंज करेंगे तो एक और माइनस बाहर निकलेगा जो उसको प्लस कर देगा। प्रूफ दिया हुआ है, ये आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या कहता है कि इस इंटरवल के दरमियान में से अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, यानी कि सी हमने लिया इस इंटरवल के दरमियान में से ए और बी के, तो फिर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ए टू सी प्लस सी टू बी।
क्यों करते हैं ब्रेक, ये इंशाल्लाह जब हम आगे चल के इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ब्रेक करते हैं। बहरहाल यहाँ पे यही समझने की चीज़ है कि हम ब्रेक कर सकते हैं किस पॉइंट में, वो पॉइंट जो इस ए और बी के दरमियान मौजूद होना चाहिए, बाहर वाला कोई पॉइंट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स को ऐसा फंक्शन हो तो लिमिट, आप जो अपर लिमिट है ना उसको अगर इस एक्स में से माइनस कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ करो ये ऐसा क्वेश्चन होता 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं 0 टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये साइन पाई माइनस एक्स, दूसरा क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव नेचर चेंज नहीं होगी, वो साइन एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो है इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 0 टू 2a, 0 टू ए एफ एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कैसे होगा इसका प्रूफ, इसका प्रूफ ज़रा देख लेते हैं। 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब वो कहता है कि सेकंड इंटीग्रल में ना x को 2a माइनस जी पुट करता है तो dx क्या बन जाएगा, ओके माइनस डी जी। और लिमिट भी देख लेते हैं कि जब आपके पास x जो है वो a के इक्वल है तो z किसके इक्वल होगा, फिर वो भी a के इक्वल ही होगा। और इस तरह x जब 2a होगा तो फिर z किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो लिमिट चेंज हो जाएगी a से 0, और ये dx माइनस डी जी है, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, f ऑफ 2a जी माइनस जी। अब अगर इसकी लिमिट को चेंज करते हैं, 0 नीचे आ जाए ऊपर चला जाए तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगी, और f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, चलें इसने डायरेक्ट कर दिया, पर आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस जेड डी जेड। और नेक्स्ट स्टेप में जो हमने पढ़ा था कि वेरिएबल चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वाला भी आप लगा दें। तो इसकी जगह फिर आप ये हमने प्रूव कर दिया कि ये वाली चीज़ जो है इसके इक्वल है। इसको आप रिप्लेस करेंगे जब यहाँ पे, तो फिर ये क्या बनेगा 0 टू एफ एक्स डी एक्स, 0 टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 2a एक्स माइनस एक्स डी एक्स। तो ये वाली चीज़ हमारे पास प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास के एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वो कहता है कि अगर ऐसा हो कि 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस दो को ले सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो तो फिर आपको इसके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं। अच्छा, इसको जो है मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से ये समझा देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स हम लेते हैं साइन एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जैसा उसने कहा कि 2a माइनस एक्स आप रिप्लेस करें, मैं इधर रिप्लेस करता हूँ 2 पाई माइनस एक्स से, तो ये भी बन जाएगा साइन 2 पाई माइनस एक्स। अब आपको पता है पाई पे नेचर चेंज नहीं होगी, साइन रहेगा वैसे ही, लेकिन 2 पाई माइनस एक्स जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो इसमें साइन नेगेटिव है, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, या इसको मैं लिखूँगा माइनस एफ ऑफ एक्स, और इधर क्या है एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये पहली कंडीशन जो पूरी हो रही है, तो फिर वो कहता है कि ये जो इंटीग्रल है ये 0 के बराबर होगा। अब चेक करते हैं कि क्या इंटीग्रल 0 के बराबर है या नहीं है। 0 टू 2 पाई एफ एक्स डी एक्स का मतलब साइन एक्स डी एक्स है। अब अगर इसकी इंटीग्रेशन साइन एक्स की वो तो है माइनस कॉज एक्स,
लिमिट 0 to 2 पाई। अब यहाँ पे आप देख लें माइनस बाहर ले लिया, कॉज ऑफ 2 पाई माइनस कॉज ऑफ 0। अब यहाँ पे आप देख लें कॉज ऑफ 2 पाई 1, कॉज ऑफ 0 1, 1 से 1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। तो अगर ये वाली सिचुएशन होल्ड कर रही हो तो फिर इसका इंटीग्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट 0 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, ये था प्रूव इसका दिया हुआ है, बहरहाल आप देख लीजिएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स, देन यानी कि आपको अगर x में a ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आप जो है ये n को पीछे लिख सकते हैं। यही चीज़ हमने अभी अभी देखी है कि अगर कुछ माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आप 2 को नीचे लिख सकते हैं। ऐड करने का भी अब हम आपके पास आ गया है। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल दी हुई है भाई, देख लें। -2 to 2 mod ऑफ x dx। अब यहाँ पे आप ये देख लें कि हमारे पास मॉड की प्रॉपर्टी है कि वो अगर x नेगेटिव होगा तो मॉड नेगेटिव x के बराबर आएगा, और अगर x पॉजिटिव होगा तो मॉड पॉजिटिव x के बराबर आएगा। मैं ज़रा इसको ब्रेक कर रहा हूँ, पीछे हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास, मैं इसी सवाल की मिसाल दे रहा हूँ, 0 -2 और 2 के दरमियान लाई करता है तो फिर आप 0 पे ब्रेक इसे कर सकते हैं। अब -2 to 0, ये सारा इसमें x लेस देन 0 आ रहा है तो ये -x इक्वल होगा 0 to 2, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। लिमिट पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। बहरहाल इसको आप देख लीजिएगा, आसान सी एग्जांपल है, एप्लीकेशन है जो हमने देख ली है। अब एक एग्जांपल है 0 to π/2 log ऑफ साइन x। ठीक है, तो हमने ये अभी भी पढ़ा है कि f ऑफ x में जो है हम अगर लिमिट पुट कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पढ़ रहे थे f ऑफ x dx, फ़र्ज करें 0 to a, ठीक है, 0 to a विच इज़ इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। हमने अभी भी पढ़ा है थ्योरम, वही अप्लाई किया है, π/2 माइनस एक्स लिखा है। अब साइन π/2 माइनस एक्स, π/2 पे नेचर चेंज हो जाएगी, साइन का कॉज बन जाएगा π/2 माइनस एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं तो कॉज एक्स भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये भी किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया। अब ये भी आई है और ये भी आई है, दोनों आई को क्या कर लें जमा, तो 2i 0 to 2 पाई log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ कॉस एक्स। अब नेक्स्ट क्या किया जी, अगर लिमिट आपके पास सेम है तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। हमने ऐड कर लिया और इस पे अप्लाई कर दिया लॉगरिथम का रूल कि 2 log अगर जमा हो रहे हैं तो इकट्ठे उनको मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। फिर हमने क्या किया कि साइन एक्स कॉज एक्स जो है ये फार्मूला यूज़ किया है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉज एक्स। अब फ़र्ज़ करें 2 इनके साथ ना होता तो फिर इधर बटे में होना था, और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अब चूँकि इसको फिर थोड़ा सा इसकी शक्ल बना लें, 0 to π/2 log ऑफ, इसकी शक्ल कैसे बनानी है भाई, साइन 2x/2। अब अगर इस सिचुएशन में हो ना तो फिर ऊपर वाले का log माइनस नीचे वाले का log आप ले सकते हैं। यहाँ पे भी वही काम किया गया है, और यहाँ पे चूँकि log ऑफ 2 कांस्टेंट है, बाहर ले जाएं, dx इंटीग्रेशन x π/2 माइनस 0 तो π/2 log ऑफ 2, ये वैसे आ जाएगा। अब जो है इसके पहले पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे, दूसरे को हमने नहीं छेड़ना। तो क्या बनेगा जी, 2x को आप z ले लें, dx लेंगे तो वो बनेगा, साफ जाहिर है, हाफ dz, यानी कि 2dx इज इक्वल टू dz, 2 डिवाइड कर देंगे, पुट करेंगे इसमें आंसर। तो अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी, यहाँ पे लिमिट भी भाई चेंज होगी। ज़रा देखिएगा कि अगर x 0 है तो फिर z भी क्या होगा, 0 होगा, और अगर x जो है π/2 है तो 2 से 2 कैंसिल, z क्या होगा, पाई होगा, log ऑफ साइन z dz, क्योंकि 2x को z की इक्वल ऐड किया हुआ है, हाफ बाहर रहेगा। हमें पता है हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, उसमें हमें कोई नहीं रोक सकता, तो हमने वेरिएबल चेंज कर लिए। फिर हमें पता है कि साइन जो है साइन पाई माइनस एक्स के इक्वल है, क्यों,
इसको देख लें, पाई पे नेचर चेंज नहीं हुई, साइन रहेगा पाई माइनस एक्स, दूसरा क्वाड्रेंट है उसमें साइन पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव साइन एक्स के इक्वल ही होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ ये वाली चीज़ log ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके नीचे 2 डिवाइड किया तो 2 बाहर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और log ऑफ साइन एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू आई, इसको आई के इक्वल लिखा हुआ है। अब आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पे ओके नहीं, यहाँ पे नहीं करनी, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे 2 आई है, ये आई इधर जाएगा माइनस, तो आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log ऑफ 2, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। यहाँ पे इसका एंड की हुई है जैसा करना था। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए, आपने ज़रूर देखना है, और मेरे ख्याल में एक्सरसाइज आ गई है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में हम शुरू करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।